अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम करती हूँ अपने चैनल फिट एंड फेयर पे। तो आज की वीडियो जो रोज़ादार हैं और उनके साथ बीपी है, शुगर है, थायराइड है या और कोई भी मसाल हैं, तो ये वीडियो उनके लिए ख़ास होने वाली है। फ्री का डाइट प्लान है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और चाहे तो आप अच्छे से जो है लास्ट तक बने रहें, जो एक एक चीज़ आपको पता चल जाए। ठीक है। आमतौर से होता क्या है कि हम रोज़ा तो रखते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, उन गलतियों की सबब हमको परेशानी होती है, नतीजा 2 से 4 5 रोज़े रखे फिर तबीयत ख़राब हो गई। तो अगर आप चाहते हैं कि हम रमज़ान के पूरे रोज़े पा सकें और अच्छे से इबादत भी कर सकें, तो ये टिप्स ज़रूर फॉलो करिएगा जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले सहरी में आप उठते हैं तो अपने आप को सबसे पहले क्या करना है, आपको पानी पी लेना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, पानी तो पीते ही नहीं है सहरी में सुबह, जबकि खाली पेट पीना है। पानी कितना ज़रूरी है आपको मालूम है कि हमारा जिस्म ही जो है 70% पानी से बना है, और अगर पानी की कमी हो गई हमारे जिस्म में तो अब फिर रोज़े में, रमज़ान में वैसे भी हमको पूरे दिन कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, और उस पर से ये है कि हमारे साथ में कुछ बीमारियां लगी हुई हैं, उनका एहतियात लाजमी है। अब लोग समझते नहीं कि रोज़े की मसलहत, अल्लाह की मसलहत क्या थी जो रोज़े अल्लाह ताला ने 1 महीने के रखे। ये तो साइंसदान ने बहुत बाद में साबित किया कि जब इंसान खाता पीता नहीं है, लंबे टाइम तक रहता है, तो जिसको आज नाम दे दिया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले जब मेराज पे गए थे, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये 2 चीज़ें तोहफे के तौर पे मिली थी, 5 वक्त की नमाज और 1 महीने के रोज़े। इसमें क्या खूबी है, इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी मसलहत छुपा रखी। अब देखिए, नमाज मोमिन 5 बार पढ़ता है, जब वो रुकू में जाता है, जब वो सिजदे में जाता है, इसमें भी ये एक्सरसाइज सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज होती है। जब मोमिन सलाम फेरता है, ये हमारी होती है गर्दन की एक्सरसाइज। ठीक है। जब सबसे पहले नमाज के लिए मोमिन वज़ू बनाता है, जो हमारे यहाँ कहा गया बगैर वज़ू के नमाज ही नहीं पढ़ना है। जब वज़ू बनाता है तो वज़ू में भी जो एक एक अज्जा हम लोग करते हैं, हाथ का मसा करना, सर का मसा करते हैं, है ना, ये करते हैं, इसमें भी एक एक पॉइंट पे साइंटिफिक तौर पे देखा जाए तो बहुत फ़ायदे हैं। जो अल्लाह की मसलहत है वो अल्लाह ही समझ सकता है, लेकिन उसको समझो कि अल्लाह ने हमारे लिए बतौर इनाम दिया है ये। अब वज़ू के बाद ही हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। नमाज अगर अच्छी तरह से, जो तरह से बताया गया है उस तरह से हमने नमाज़ पढ़ ली, तो वो बेहतरीन एक्सरसाइज है, हमारी घुटनों की भी, हमारे जांघों की भी। देखिए, सना में ऐसे हमने हाथ बांधा, ये कहा जाता है ये पकड़ने के लिए, ऐसे पकड़ा, हमारे खून का जो है रवानी बहुत अच्छी होती है। इसमें एक एक पॉइंट पे एक एक चीज़ छुपी हुई है, उसको हमको समझना है। आप सबसे बेहतर ये समझ लीजिए कि जो भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा है उसमें बहुत सारी उसकी मसलहत है, बहुत सारे इंसान के ही फ़ायदे। अब हम बात कर रहे हैं रमज़ान के रोज़ों की, तो रोज़ों में भी हमको बहुत एहतियात रखना है। रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। रोज़े में अल्लाह ताला ने सब्र, कनात, तकवा, इस सब चीज़ की वो दी है ना कि हमें अपने आप को रोकना है। सिर्फ खाने से नहीं रोकना है, अपने आप को बुराई से रोकना है, अपने आप को गुस्से से रोकना है, अपने आप को लड़ाई झगड़े से रोकना है। अपने आप को, अगर कोई सामने आपको परेशान कर रहा है, कुछ कह रहा है, तो आप बोल दो कि मेरा रोज़ा है और आप खामोश रहो। कोशिश करना है, अपने आप को बचना है, ना किसी को दुख पहुंचाना है, और ना कोशिश करो कि हम ऐसे कोई काम करें कि जो हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। और अगर कोई आपको तकलीफ़ पहुंचा रहा है तो आपको सब्र करना है, बाकी अल्लाह के हवाले कर दो। तो हम रोज़ा रखते हैं तो सबसे पहले सुबह उठ के हमको पानी पीना है, क्योंकि अगर हमने पानी पी लिया तो वो हमारे जो भी रात भर में हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, तो टॉक्सिन निकल जाते हैं पानी पीने से हमारे टॉक्सिन रिमूव हो जाते हैं, वक्फा कम होता है। आप एक ही गिलास पानी पी लीजिए, चाहे तो गुनगुना पिए, चाहे तो नॉर्मल पिए, ये आपकी मर्ज़ी है। हम उस टाइम कुछ अगर ड्राई फ्रूट ले लेते हैं, चाहे वो नट्स में कुछ भी हो, चाहे बादाम हो आपके, चाहे जो है आपके अखरोट हों, ये चीज़ें जो हैं हमको क्या, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें होता है, तो ये हमको
चिकनाई पहुंचाती हैं, है ना। हमें फ़ैट भी ज़रूरी है। तो सुबह सुबह जब हमारी बॉडी में थोड़ा फ़ैट पहुंच जाता है तो हमारे जो जॉइंट्स हैं, जो लुब्रिकेट का काम करते हैं, हमारे जॉइंट्स को ज़रूरी होता है फ़ैट, हमारी आइज़ को ज़रूरी है, हमारे ब्रेन को ज़रूरी है, तो हमको थोड़ा सा लेना ज़रूरी है, ठीक है। खजूर खा लेते हैं, खजूर तो खाना सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सहरी किया करो, सहरी में बरकत है। और वो आप चाहे वो सहरी आपकी एक खजूर से ही हो, आप पानी पिए, खजूर पिए। खजूर में भी इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने वो रखा है, तमाम चीज़ें जो है हमारे जो जिस्म के लिए ज़रूरी हैं वो सब खजूर में मौजूद, आयरन, कैल्शियम, सब चीज़ से लेके फास्फोरस, हर चीज़ मौजूद है। अगर हम उसको ले लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत ही अच्छी एनर्जी आ सकती है। उसके बाद आप जब सहरी करें तो सहरी आपकी इतनी, सहरी में खाना आपको अच्छे से, सहरी स्किप नहीं करना है, लेकिन लाइट खाएं, तला भुना ना खाएं, बहुत हैवी मील ना लें कि जो फिर दिन भर आपको सुस्ती सताए और आपको ताकत ही ना रहे और दिन भर आपको लगे कि हम सो जाएं, तो फिर इबादत कैसे होगी। सहरी मामूली तौर पे करिए। तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि सहरी स्किप करना। सहरी स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारे जिस्म को ज़रूरत है, सारे दिन हमको चलाना है, क्योंकि सारे दिन हमको खाना पानी कुछ नहीं लेना है और उस रोज़े की हालत में हमको इबादत भी करनी है और अपने दीगर ज़रूरियात वाले काम भी करने हैं। ऐसा नहीं कि रोज़ा रखने के बाद हम दुनियादारी भूल जाते हैं या हम काम नहीं करते। जिसके जिसके में जो हिस्से में घर का काम, बाहर का काम सब लोग करते हैं। अब फिर उसके बाद इसी दरमियान आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करना है, मुमकिन हो थोड़ी वॉक करना है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपको करना। उसके बाद जब आप आते हैं दोपहर के बाद, आधे दिन के रोज़े के बाद आपके जिस्म की तवानाई थोड़ी कम हो जाती है, मेहनत मशक्क़त से काम कम करें। इसीलिए सुबह के वक्त एक्सरसाइज कर लिया करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। थोड़ा सा वॉक कर लें, हल्की फुल्की सी जो है सुबह की धूप ले लें, क्योंकि वो धूप आपको सोने में भी काम आती है। जब आप सोते हैं तो आपकी नींद अच्छी आती है। जो हार्मोन्स रिलीज़ होता है सुबह में आपको धूप में जाने से, वो काम करता है, वही बनता है रात में आपको नींद के लिए बहुत अच्छा देने के लिए। जब रोज़ा खोलने बैठे हैं तो देखिए, सब दूसरी गलती इंसान ये कर जाता है कि जब हम रोज़ा खोलते हैं तो सब कुछ एक साथ स्पीड में अचानक खाना शुरू कर देते हैं। फिर ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए, मैंने जो आपको बताया कि जो बीपी वाले पेशेंट हैं, जो शुगर वाले हैं, उनके लिए तो बहुत ही ख़तरा है। और अगर सबसे बड़ी और गलती क्या करते हैं कि हमने कोक रख लिया, रंग बिरंगे शरबत रख लिए, फिर उनको सब फटाफट पीते चले जा रहे हैं। अरे भाई, दिन भर में हमारा जो जो जिस्म खाली रहा, समझ लीजिए एक भट्टी जल रही है, आग, और हम उस पर क्या कर रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं। अगर हमने सोडा और ये सब पी लिया, ठीक है, और अगर आप शरबत भी पीते हैं जिसको समझते हैं आपको तवानाई मिलेगी, तो दिन भर के बाद अगर आपने एकदम से शुगर इंटेक कर लिया तो हमारा इंसुलिन लेवल हाई हो जाएगा। फिर क्या होगा, हमारी शुगर बढ़ जाएगी, शुगर बढ़ेगी, बीपी भी कंट्रोल से बाहर होगा। ये चीज़ों का हमको ख्याल रखना है। तो हम खाएंगे लिमिट में। हमारा अफ्तार कैसा होना चाहिए, हमारा अफ्तार 1 या 2 खजूर से, उसके बाद में हमको पानी पीना है नॉर्मल। आपको अपने पानी में आप नारियल पानी ले सकते हैं, सत्तू का शरबत ले सकते हैं, आप चिया सीड का वाटर बना सकते हैं। तो इस तरह के रखिए मशरूबात, वो आपको फ़ायदा देने वाले हैं। आपके जिस्म में कैलोरीज एकदम से ज़्यादा नहीं पहुंचनी चाहिए। एकदम से कैलोरीज पहुंचेगी तो भी नुकसान करेगा। वक्फा लीजिए, थोड़ा सा फ्रूट चाट खाया या चना चाट खा लिया, कुछ खाया, और फिर हम मगरिब के लिए उठ के चले गए, नमाज़ पढ़ लिया। नमाज़ पढ़ने के दौरान हमारा थोड़ा गैप भी हो गया। उसके बाद हम आएंगे, तब इत्मीनान से अपना खाना खा लेंगे। मना नहीं है आपको, आपके घर में जो भी सालन बना है, जो भी सब्ज़ी बनी है, दाल बनी है, आप चपाती खाएं, रोटी खाएं। कोशिश करें कि गेहूं का आटा अवॉइड कर दें, मल्टीग्रेन आटा ले लें, बदल बदल के रोटी खा लें। कभी जो है ज्वार की खा लें, कभी बाजरा की खा लें, कभी रागी की खा लें, कभी मिक्स आटा खा लें, कभी राइस की खा लें। ये बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। आप एक रोटी खा लें। अगर आपकी आदत है कि हमें राइस के बगैर हमें पेट नहीं भरेगा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा राइस ले सकते हैं। कोशिश करें कि आपके अफ्तार में प्रोटीन अच्छे से होना चाहिए। बॉयल एग रख सकते हैं आप, ग्रिल्ड चिकन रख सकते हैं, फ़िश रख सकते हैं, ठीक है। ये और चुप आप
काला चना चाट ले रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा आपको प्रोटीन मिला जा रहा है। आप लोबिया की चाट बना लें, आप राजमा की चाट बना लें, आप चिकपी ले लें वाइट वाला। इसमें क्या है, ये होल ग्रेन है, ये अच्छा वाला कॉम्प्लेक्स कार्ब है। आपको कार्ब भी ज़रूरी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि इनको सोचते हैं कि हमें पतला होना है तो हम कार्ब बिल्कुल अवॉइड कर दें। आपकी बैलेंस डाइट में देखिए 30-40 और 30 का रेशो ही होना चाहिए, यानी आपको अपना 30% प्रोटीन पूरा करना है, 40% कार्ब लेना है और 30% फैट भी ज़रूरी है हमको, है ना। ये गलती ना करें कि आपको फ़ैट नहीं लेना। अब फैट का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा ऑयली आइटम तला हुआ ले लें, वो नहीं लेना, वो ट्रांस फैट है, वो ओमेगा-6 है, ओमेगा-3 नहीं है। आपको देसी घी लेना है या थोड़ा मक्खन ले सकते हैं। ये इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, दिन में 1 से 2 चम्मच आपको लेना ज़रूरी है। ये सब चीज़ों पे जब आप काम करेंगे, आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरने वाला। अब आपने खाना खा लिया, अगर आप जो है चाय कॉफ़ी पीते हैं, सहरी में तो कतई नहीं पिएंगे, क्योंकि सहरी के बाद कुछ लोगों को सोना भी होता है, फिर आपकी वो नींद डिस्टर्ब होगी और वो जो चाय और कॉफ़ी है वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा जाएगी, उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा होती है। और पानी की कमी चाय कॉफ़ी नहीं पूरी करती है, हमेशा याद रखिएगा। आपको लगता है तो आप सहरी में भी दही ले सकते हैं, छाछ वाली लस्सी ले, छाछ नमकीन लस्सी ले लें, छाछ ले सकते हैं। अफ्तार में आप अपने नमकीन लस्सी रखिए, छाछ रखिए, वो बहुत अच्छा काम करेगा। इससे आपको प्रोबायोटिक भी मिल जाएगा, फाइबर भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो दही का इस्तेमाल आप अपना बढ़ा दें, सूप बना लें। आप अफ्तार में चीला ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि रोज़ रोटी खा लें, ठीक है। उपमा बना लें, आप डोसा ले सकते हैं, आप इडली बना लें, तो कोई बात नहीं, इसमें कहाँ ऑयल जा रहा है। इडली बना लें, इडली के साथ आपका अगर सांभर है तो उसमें भी वेजिटेबल्स पड़े हुए हैं, दाल पड़ी हुई दाल है साथ में, और उसके बाद में कोकोनट की जो है आपकी चटनी हो गई, तो फर्स्ट क्लास हो गया। अब एक ही दिन में सब कुछ नहीं लेना, ऑप्शन है, बदल बदल के आप अपना अफ्तार करिए। उसके बाद आप अपनी तरावी पढ़िए। जो आपने खाना खाया है अभी 8 बजे से पहले पहले, वो तरावी पढ़ते पढ़ते आपका जो है हज़म हो जाएगा। वापस आने के बाद फिर से खाना खाने मत बैठ जाइए, ठीक है। अगर आपको कुछ भूख लगती है, कुछ स्नैकिंग का मंचिंग का वो हो रहा है, तो थोड़ा ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और अगर आपने इस दौरान अपना पानी पूरा करते रहें, अपना कोई ड्रिंक बना लीजिए, वो लेके जाइए, बस शुगर को अवॉइड करके वो पीते रहेंगे, तो फिर आपको जो है होगी ही नहीं क्रेविंग, ना भूख लगेगी, क्योंकि हमने पानी पिया उसके अंदर हो गया। तो बहुत अच्छा सा जो है आप हर्बल लाइफ के ड्रिंक्स बना सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा 24 है, स्किन बूस्टर है, आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना। अपना अफ्रेश पिएँ। अगर आपको चाय कॉफ़ी की वो है, ग्रीन टी लें, हर्बल टी जो हमारे हर्बल लाइफ में है भी, जिसे अफ्रेश कहते हैं। ये सब चीज़ें लें आप, तो आपका बहुत ही खूबसूरती से, अगर आप वेट मेंटेन करना है तो वेट मेंटेन होगा। अगर आप चाहते हैं तो 10 किलो 8 किलो वज़न भी आपका कम हो जाएगा इस तरह वाली डाइट करने से। और अगर आप बीमार हैं, आपको शुगर है, आपको डायबिटीज़ है ना, डायबिटीज़, और आप बीपी के पेशेंट हैं या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो यही मौका है कि आप अपनी बीमारियां दूर कर सकते हैं अपने रोज़े के ज़रिए, अपनी इबादत के ज़रिए। बस एक चीज़ का ख्याल रखना कि पानी आपका कंप्लीट हो, प्रोटीन आपका कंप्लीट हो, और साथ में स्लीप पैटर्न भी आपका सही हो। नींद बिल्कुल ख्याल रखना है कि आराम करेंगे तभी आपकी बॉडी रिलैक्स मोड पे जाएगी, तभी आपकी बॉडी काम करेगी। इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और अगर हाँ आपको थायराइड है और थायराइड की टेबलेट लेते हैं, तो एक चीज़ का ख्याल रखें, कम से कम 30 से 40 मिनट बाद ही कुछ खाएं। इधर आपने टैबलेट खाई और उधर आपने कुछ खाना शुरू कर दिया, तो आपकी टैबलेट आपकी काम नहीं करने वाली है। और उसके साथ साथ अगर कुछ दवाएं आप ले रहे हैं बीपी और शुगर की, तो उन दवाओं का असर भी नहीं होगा। तो थायराइड पेशेंट इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि जो आप खाली पेट सुबह दवा खाते हैं, तो कम से कम टाइम नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर देर रात से सोने जा रहे हैं और खाने के दरमियान, यानी आपका सोना 11 बजे हो रहा, 12 बजे हो रहा, और 8 बजे से पहले पहले आपने खाना खाया था, तो खा के टेबलेट सो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप सहरी में फ़ौरन दवा खाते हैं, 10 मिनट में 15 मिनट में आप अपना खाना खाते हैं, दूसरी दवाएं खाते हैं, तो वो असर नहीं करेगी। इस चीज़ का बहुत एहतियात रखना है आपको। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत सारी जानकारी आपको मिली हो और इससे आप फ़ायदा उठाएं। तो ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइएगा जिनको
किसी को भी आपके ज़रिए अगर फ़ायदा मिल जाए तो ये कार्य खैर है। और अगर कुछ हर्बल लाइफ के बारे में जानकारी हो या किसी चीज़ को डिस्कस करना हो तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू सो मच।